गाइस, एक हॉन्टेड हाउस की कहानी है। एक घर जिसमें एक आत्मा किसी वजह से वो मर जाती है। उस घर के सामने जहां जिस घर में इसका आत्मा जिस घर में लोगों को परेशान करती है, डायन चुड़ैल जो भी कह लो, इस तरह से परेशान करती है वो, ऐसे हॉन्टेड तरीके से उसमें उसकी आत्मा भटकती रहती है। जो उस घर को लेता है वो फैमिली बहुत परेशान हो जाती है सस्ता घर खरीदने की वजह से। ये गाइस हैदराबाद की एक सच्ची घटना है। गाइस, ये हाउंटेड हाउस कह लो, हाउंटेड घर कह लो, या जो भी कह लो, एक आत्मा जो मरने के बाद उस घर में आके जो है लोगों को परेशान करती है और बुरी तरह से परेशान करती है। वो लोग उस घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। सस्ते में वो घर खरीद तो लेते हैं, पर उनके लाइफ का सबसे डरावना सबसे हिस्सा बन जाता है वो पार्ट्स। गाइस, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड मिस्टीरियस हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी हैदराबाद में अट्टापुर एक एरिया है। जो लोग वहां से होंगे वो ये बातें उनको पता है। अट्टापुर में फातिमा सुरैया नाम की एक औरत है जिनका कहना है कि ये उस समय की बात है, 2000, लगभग 2 साल, करीब 25-26 साल पहले की बात है। इनके जो डैड थे वो दुबई में काम करते थे। तो ये लोग जहां पे रहते थे वहां से इनके पापा बोलते हैं कि किराए पे रहते थे। जो कुछ दिन वहां पे काम करने के बाद इनके पैसे आते हैं इनके पास, तो सुरैया फातिमा का कहना है कि अट्टापुर में हमने एक घर खरीदने के लिए सोचा, तो पापा ने मुझे बोला कि देख लो। तो हम लोग को एक घर पसंद आता है अट्टापुर में। वो घर हम लोग लेने के लिए बात करते हैं ऑनर से। ऑनर तो हमें देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो घर हमें बहुत पसंद आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग जो वहां पे थे, यानी उस मोहल्ले के लोग, वो लोग हमें मना करते हैं। तो हम लोग को ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे ना आए। वो लोग बताते नहीं है कि क्यों मना कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ना आए, शायद इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मना कर रहे हैं। पर हमें घर पसंद था, हमें लेना था, तो हम लोग उस घर को ऑनर से बात करते हैं, डील करते हैं। डील करने के बाद उस घर को ले लेते हैं। लेने के बाद में सुरैया फातिमा का कहना है कि हम लोग उसमें शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद गाइस क्या होता है कि फर्स्ट रात में हम लोग हॉल में सो रहे होते हैं, अचानक से बाथरूम से आवाज आती है। तो हम 4-5 लोग थे घर में और फर्स्ट नाइट था। तो जब मैं देखती हूँ हॉल में सभी लोग सो रहे होते हैं, मैं हिम्मत करके बाथरूम के तरफ जाके जब देखती हूँ तो नल फ्लैश जो होता है वो अपने आप नल का फ्लैश चालू हुआ है, वो चालू रहता है। ऐसा लगता है कि वहां पे कोई डब्बे से बाल्टी से पानी निकाल के फेंक रहा है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। डर जाती हूँ, मैं अपनी मॉम को बुलाती हूँ। माँ मेरी आती है और वो जब देखती है तो उनको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है पर कोई दिखाई नहीं देता है। परेशान हो जाती हैं, घबराते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है माजरा। सब घर वाले को उठा के दिखाते हैं। उनको ये लगता है कि कोई तो है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। अचानक से जब वो ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो बाथरूम की तरफ ऐसा लगता है कि कोई जा रहा है। जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं बाथरूम की तरफ, एक लेडीज उनको जाते हुए दिखाई देती है और अचानक से गायब हो जाती हैं। अब ये लोग डर जाते हैं, इतना ज्यादा घबराते हैं कि ये क्या है। ये वापस आते हैं, सो जाते हैं। किसी भी तरह से रात होती है, ये चर्चा कर रहे होते हैं, घर तो ले लिए होते हैं। और ये जहाँ पे घर लेते हैं इनकी कुछ ही दूरी पे इनका एक कजिन का घर था जो यहाँ से उसके घर से निकलता था। ये सारी चीजें उसको पता था, वो भी लेने से पहले नहीं बताया था। अब वो डर से निकलता था, डरते हुए जाता था और धीरे धीरे करके ऐसे महीनों बीत गए। और इनके साथ गाइस ये हादसा होने लगा कि इनके घर के सामने से लोग गुजरना बंद कर देते हैं। एक रात अचानक क्या होता है कि घर के सामने से मेट्रो का एक ओवर ब्रिज गया हुआ था, उसके सामने ये देखती हैं। सुरैया फातिमा का कहना है कि एक कफन लटक रहा होता है रात में, और सुबह देखती है तो वो गायब हो जाता है। फिर घर के पीछे से पायल की आवाज, चिल्लाने की आवाज, और उस घर में जो है बाथरूम से आवाज, किसी की होने की आवाज, चीखने की आवाज। अब तो हद हो गई
कि किसी की रोने की आवाज आती है, जब देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। एक रोज सुरैया फातिमा का कहना है कि सोफे पे मैं खिड़की के सामने बैठी रहती है, शाम का रात को करीब 10 से 11 बजा हुआ होता है, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और खिड़की अपने आप खटखुट खटखुट। मेरी नजर जब खिड़की बंद चालू होने लगती है कि जब सामने मैं देखती हूँ कि एक चुड़ैल टाइप की, जो भाई बहुत डरावनी शक्ल में सफेद कपड़े में, वो मेरे घर की तरफ घूर घूर को देख रही होती है। मैं डर या चिल्लाती हूँ जोर से। हमारे घर से हमारी मॉम निकल के आती है, जब वो देखती वहां से गायब हो जाती है। और मॉम ना थोड़ी डरती नहीं थी, उनके अंदर हिम्मत था, वो डरने वाली नहीं थी। वो बाहर खड़े होकर चिल्लाती है, कौन है, डायन है, चुड़ैल है, तू अगर मेरे परेशान करना चाहती है मेरे घर वाले को तो निकल के सामने आ, तू मेरे सामने आ, मुझसे बात कर, क्यों डराती है, क्यों घबराती है। महज ये किस्सों कहानी में हकीकत लगता है गाइस, ये सच में सुरैया फातिमा का कहना है कि मेरी मॉम ना हिम्मत दिखा के ऐसा चिल्लाती हैं, कहती हैं उसको कि अगर आज के बाद तू मेरे घर पे आई, मेरे घर के सामने आई और अगर मेरे बच्चों के सामने मेरे यहाँ जो मेहमान आते हैं आती, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कह के गाइस वो चली आती हैं। रात होता है, रात को 2-2:30 बजे वो सो रही होती हैं। मॉम का कहना है कि वो चल के घर में एंट्री करके आती है। डरावनी शक्ल में आने के बाद में इनके सीने पे चढ़ के इनका गला दबाती है यहाँ तक कि अगर उनके मॉम का कहना है कि जोर से चिल्लाती हैं, उठती हैं, ये सारी चीजें बताती है, सभी लोग घर के उठ के बैठ जाते हैं। मॉम का कहना है कि इतना भयानक, इतना डरा हुआ उसका शक्ल था, इतना भयानक, इतना खतरनाक, खौफनाक था कि अगर वो 2 मिनट और हमारी तरफ देख लेती और 2 मिनट या हमारे हाथ गले पे रखती तो शायद मेरी मौत हो जाती, उस दिन मैं नहीं बचती। वो लोग इतना डर जाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आज इस घर को हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे। और ये जो है घर छोड़ने का डिसीजन लेती हैं, गाड़ी वाले को बुलाती हैं, गाड़ी वाले बुला के अपने सामान घर का लेने के बाद में सब उस पे लोड कर रहे होते हैं कि आस पड़ोस के लोग आके इनको बताते हैं कि सामने वाले जो मकान दिख रहा है वहां पे पहले एक प्रेस वाली औरत रहती थी, वहां पे वो प्रेस करती थी। और जब ये मकान बन रहा था तो उसको काम करने के लिए यहाँ पे लगा लिया गया था। एक हादसे में वो यहाँ से छत से गिर जाती है, जिसकी मौत हो जाती है। जिस दिन से वो मरी है उसका आत्मा इस घर में भटकती रहती है। जो भी इस घर को लेता है या रेंट पे या बाय कर लेता है, 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं रह पाती है। और आप लोग को आए हुए मुश्किल से 1 महीने ही हुआ है। और हम लोग इसीलिए जब आप लोग इस ऑनर से डील कर रहे थे तो मना कर रहे थे, लेकिन किसी के सामने ये खुल के नहीं बता सकते कि आप इसके सामने इसका मकान मत लो, क्योंकि यहाँ पे एक आत्मा रहती है, भटकती रहती है। गाइस, ऐसे बहुत से सस्ते मकान लेने के चक्कर में बहुत से घरों में ऐसे हाउंटेड स्टोरियां, हाउंटेड कहानियां होती, लोग ले तो लेते हैं। गाइस, अगर आपको ऐसा कुछ लेना हो तो पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ले, ताकि आपके साथ ऐसी कोई हादसा ना आए। सुरैया फातिमा का कहना है हम लोग वहां से जिस दिन से छोड़ दिए, जो पैरानॉर्मल में नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, जो होती हैं, आत्माएं होती हैं, जो हम लोग ने खुद देखा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं होती है, भूत प्रेत में, आत्माओं में विश्वास नहीं करते हैं, गाइस ये हमारे साथ, हमारे मॉम के साथ, हमारे फैमिली के साथ ये हुआ है। मैंने खुद देखा है, ये होती हैं। अगर आप उनकी जगह पे जाओगे तो वो परेशान करती हैं। जिस दिन से हम लोग ने छोड़ा है उस घर को, उस दिन से दोबारा हम लोग के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उस घर से छोड़ने के बाद उस चीज से हमने आजाद हो गए। गाइस, अगर आप लोग कभी लाइफ में कुछ खरीदो तो अच्छी तरीके से पूरी जांच पड़ताल करो, उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी लो। अगर आपको गाइस इस तरह के हाउंटेड, मिस्टीरियस, हॉरर, भूत प्रेत, आत्माएं की कहानियां सुनना चाहते हो, जिनकी कहानियां सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।